Hi boys and girls, welcome back to another episode of US Diaries. I hope you guys are doing good. I am doing great, अल्हम्दुलिल्लाह. आज की मेरी वीडियो थोड़ा सा क्विक नोटिस के ऊपर इसलिए है क्योंकि फ्राइडे को प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक नया रूल पास किया है. मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ जो कि मुझे जहाँ तक मैंने रिसर्च किया ओवर द वीकेंड एंड बाय नाउ इट्स मंडे टुडे. उससे कौन लोग अफेक्ट हो रहे हैं, वो कब इम्प्लीमेंट हो रही है, एंड विल टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स. सो फर्स्टली फ्राइडे को एक न्यू रूल पास किया गया है. वो ये है कि अब से जो भी H1B पटिशन होगी उसके ऊपर आपको नहीं सॉरी आपकी कंपनी को $1,00,000 $100K पे करने पड़ेंगे. पहले वो बताया गया था कि एनुअली है, लेकिन जब उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन आई तो पता चला ये सॉरी पहले बताया गया था ये ईयरली है, हर साल होगी, लाइक एनुअली है, लेकिन असल में ये ऐसे नहीं है. इट्स जस्ट फॉर वन टाइम. ठीक है, तो पहली तो ये बात, इट्स फॉर वन टाइम. लेकिन इससे अफेक्ट कौन हो रहा है और कौन नहीं अफेक्ट हो रहा, उसके ऊपर बात करते हैं. तो काफ़ी जो उनके क्या कहते हैं, मतलब लाइक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दी है. लॉयर्स ने भी बताया है. बेसिकली सीन ये है कि जो लोग जिनके पास ऑलरेडी H1B है और वो ऑलरेडी H1B ले चुके हैं, स्टैम्प कर चुके हैं, देन दे आर नॉट अफेक्टेड. And those who got selected in 2025, they are also not affected. They can go back and get the stamp. By the way, just to make it clear, it's my opinion. I did my own research. You guys can do your own research. So मैं उसके ऊपर आपको बता रहा हूँ. So they can go and get their stamp, but it's again a gray area. So I won't recommend that. उसके बाद बेसिकली सीन ये है कि इस पूरे लॉ में, लाइक इस पूरे न्यू अमेंडमेंट में काफ़ी एम्बिग्विटीज़ हैं रिगार्डिंग कि कौन अफेक्ट हो रहा है, कौन अफेक्ट नहीं हो रहा. इफ़ यू टॉक अबाउट for sure whosoever gonna appear in the lottery in 2026, they are definitely getting affected for that. And for those who have already been selected and got the H1B, they are not being like hammered that much. So again, जिनका 2025 में select हुआ है, जिन्होंने stamping ले जाना है, that's a gray area. So I'm not calling anything on that. Apart from that, if I talk about the F1 students like me, yes, we are affected, and but again, it's a gray area. They have not specifically said, because right now my confusion is if this H1B thing is gonna affect the people who are applying for H1B outside the states or inside the states. That's a question they need to address right now, because काफ़ी सीन है, काफ़ी ऐसा होता है काफ़ी बार कि काफ़ी कंपनीज बाहर से लोगों को हायर करती हैं वेरी कम वेजेस के ऊपर. तो अराउंड लाइक आई डोंट वांट टू कोट द नंबर हियर, सॉरी. तो उस पर हायर करती हैं और उसके बाद उनका H1B लॉटरी में नाम डलवा देती हैं. और हर साल 80,000 लॉटरीज होती हैं और एप्लीकेंट्स 4 लाख 5 लाख तक होते हैं. तो काफ़ी ज़्यादा होता है. लाइक लास्ट ईयर 4 लाख थे और उससे पहले 7 to 8 lakhs थे. तो काफ़ी ज़्यादा वो वाले एप्लीकेंट थे जो लोग स्टेट्स से बाहर बैठ के H1B में नाम डलवाते थे. सो दे आर द वंस दैट आर रियली गोना बी अफेक्टेड द मोस्ट, बिकॉज उनकी एम्प्लॉयर्स को अब 100K पे करना पड़ेगा अगर उन्होंने H1B स्टैम्प करवा के स्टेट्स के अंदर आना है. और जो F1 का स्टेटस है, जो OPT पे है, स्टेम OPT पे हैं, उन वो अफेक्ट हो रहे हैं या नहीं, ये अभी ग्रे एरिया में है. Most likely they are getting affected with this, but you can't say anything right now because someone needs to address this question. But congratulations to those guys who already got it selected for H1B. You guys are like, you got it, and you're not being affected. You can travel and come back. It's fine. So yeah, that's the news so far. But let's see what else White House has to say on this. But yeah, so right now what you can do is don't go outside the states, don't come inside the states, because ये law जो है वो 21st of September से जो कि आज है 22nd of September, sorry, 22nd of September से implement हो गया है. और अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो और अगर आप आ रहे हो तो आपके एम्प्लॉयर को $100K पे करना पड़ेगा. And that's a really big amount, so probably no one's gonna pay that much money. और
अब ये देखना है कि इसके ऊपर स्टे लिया जाता है या नहीं लिया जाता, और इसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। 2026 लॉटरी में अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बहुत ही कम होगी, नंबर्स होंगे अप्लाई करने वालों के। और या that's not really a good news, but it is what it is and you have to live with it. So yeah, let's wait for what else they say about it, and let's hope for the best, and hopefully it turns out good for the ones actually in states with F1 visa. Thank you.